एवरेजन जो है वो लगभग 10 से 10.5 लाख के आसपास जो है वो मेरा प्रॉफिट रहा हो। मैं आप मानिए कि टाइम पीरियड जो है वो लगभग मेरा फरवरी तो आप छोड़ दीजिए, अप्रैल से और अभी अगस्त का टाइम रहा है। यहाँ से हॉपर से यहाँ पे प्रोडक्ट गिरता है और ये डिस्क जब इसके सामने शूट के सामने आते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट नीचे की ओर आता है। इसमें हार्ट शेप लगाई है तो ये इस तरह की डाई, ये हार्ट 3D शेप में ये हार्ट बना के। आप जानते हैं लोग ऐसा कहते हैं कि बिज़नेस मतलब रिस्क है, वो आप सही कह रहे हैं कि रिस्क तो है, लेकिन नॉलेज जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। ये आपके रिस्क को जो है वो काफ़ी हद तक कम कर देती है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एफएमसीजी इंडस्ट्री में अगर आपके पास में एक सिस्टम आ जाए और उस सिस्टम से आप अपने बिजनेस में काम करने लग जाएं तो कहीं ना कहीं आप भी सफल बन जाएंगे। अगर आपके पास में बिजनेस आइडिया है तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए कि एक स्मॉल फैक्ट्री लगाकर हमारे कम्युनिटी के मेंबर लोकेश जी ने किस तरह से अपना बिजनेस करा, आज के समय कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे उनके सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन बन गए हैं, कैसे उनकी एक जर्नी की जो शुरुआत रही थी वो किस तरह से रही थी, आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एफएमसीजी इंडस्ट्री में तो आपको इस कहानी को देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम लोकेश नारायणिया है, कोटा शहर से बिलोंग करता हूँ। कोटा एक शैक्षणिक और औद्योगिक नगरी है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं पूरे भारतवर्ष, और भारतवर्ष के साथ आईआईटी, पीएमटी और मेडिकल की इनकी सभी की तैयारियाँ यहाँ पे करवाई जाती है। तो स्टूडेंट्स और सभी लोग जो है वो कोटा को जानते हैं काफ़ी अच्छे से। मैं इसी शहर से बिलोंग करता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पुराने जो 2 साल बीते हैं वो सभी के लिए बहुत मुश्किल वाले रहे हैं। यही था एक तरह से, मुश्किल के साथ ही एक परिवर्तन का भी समय रहा है। सभी को पता है कि कोरोना टाइम जो है वो बहुत बुरा समय लेके आया है सभी के साथ। इससे पहले मैं भी एक टीचर था, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया करता था। इसमें लगभग मुझे 12 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए स्टूडेंट को। मैथमेटिक्स में पढ़ाया करता था 11-12 स्टूडेंट तक। बाद में लॉकडाउन लग गया। कई समय तक मैंने इंतज़ार किया और कोशिश करी कि जैसे तैसे सब ठीक हो जाए, लेकिन काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर के बाद फिर थोड़ा मैंने डिसाइड किया कि कुछ और किया जाना चाहिए। फिर मैंने जो है वो कुछ रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैंने पाया कि स्नैक्स बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि इसमें जो है वो कभी रिसेशन नहीं आ सकता। हमने बहुत पहले से सुना हुआ है रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है वो फंडामेंटल सोर्सेज होते हैं, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन्हीं से रिलेटेड कोई बिज़नेस किया जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो मैंने जो है वो शुरुआत स्नैक्स बिज़नेस से करी। थोड़ा रिसर्च किया, मार्केट में गया, उसके बाद पता चला कि इस पर थोड़ा स्कोप है। एक टाइम पहले आया था नोटबंदी वाला, वो भी काफ़ी रिसेशन वाला समय था, आपको ध्यान होगा। उस समय भी मैंने थोड़ा सा जो है वो बिज़नेस को स्कीप करना चाहा। उस समय मैंने यूट्यूब पे वीडियो कामकाजी चैनल से देख के मैं कुछ इंस्पायर हुआ और इनसे भी मुझे एक थोड़ा सा आइडिया लगा कि स्नैक्स बिज़नेस जो है वो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, ग्रोथ करने वाला बिज़नेस है, जल्दी रिकवर होने वाला बिज़नेस है। फिर नोटबंदी वाला समय कुछ इतना लंबा चला नहीं है और उसके बाद फिर दोबारा से रिसेशन वाला समय आया। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ नहीं, मुझे स्नैक्स बिज़नेस में जो है वो जाना है। हालांकि सेक्टर चेंज किया है, लेकिन थोड़ी बहुत मार्केटिंग की नॉलेज कहीं ना कहीं से मैं किसी न किसी तरह से इनसे जुड़ा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग करना थोड़ा मैं कवर कर सकता हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें जो मुझे दिक्कतें आ रही थी वो मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देखिए, मुझे दूसरे YouTube चैनल का तो बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि मेरा एक जुड़ाव जो है वो एक YouTube चैनल से हो चुका था। तो डायरेक्ट जो है वो मैं इन्हीं से जुड़ा रहा हूँ। इनका मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लिया है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मार्केटिंग सर्वे किस तरह से किया जाता है, स्वॉट एनालिसिस होता है वो कैसे किया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या दिक्कतें आती है और इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इसी के साथ जो है वो कई कुछ कॉन्टैक्ट्स इनके होते हैं जिनके थ्रू जो है वो काफ़ी हेल्प मिलती है। कई बार मुझे किसी चीज़ में डाउट हो जाते हैं तो मैं सीधे इनसे कांटेक्ट करके और अपने कई सारे सॉल्यूशन ले लेता हूँ। कई बार मुझे रॉ मटेरियल से रिलेटेड या कोई और चीज़ों की दिक्कत आती है तो वो भी मैं डायरेक्ट इनसे जो है वो कांटेक्ट करके
और अपने सॉल्यूशन ले लेता हूँ। देखिए, नए लोगों के लिए डरना तो एक बहुत कॉमन सी बात है। हर आदमी जो है वो किसी भी नई चीज़ में डरता ही है। परिवर्तनशीलता जो है वो सभी को दिक्कत देती है, मुझे भी दी है। लेकिन जिस तरह से मुझे जो है वो हेल्प मिली है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप की हेल्प मिली है और बाकी सारी चीज़ों की हेल्प मिली है, इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी जो है वो थोड़ा सपोर्ट मिलता है पीछे से। ये सारा सपोर्ट जो है वो मुझे कामकाजी की टीम से और यहाँ से मिला है। और साथ में जो है वो नए लोगों के लिए मुझे बस इतना ही कहना है कि या तो आप करिए या आप मत करिए। अगर आपको काम करना है तो फिर आपको जो है वो अपनी लाइफ में सेकंड ऑप्शन कभी नहीं रखना है कि नहीं, या तो मुझे काम करना है तो मुझे इसमें सफलता हासिल करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको 1% भी अगर लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ से दिक्कत आ सकती है, तो फिर आपको वो काम नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपने बैठे हुए हैं कि नहीं, हाँ मुझे तो ये काम करना है, 100% श्योरिटी है कि मुझे ये काम में सफलता हासिल होगी, तो फिर कामकाजी और इनकी टीम जो है वो आपके साथ कंटिन्यू लगी हुई है। ये आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। आप इनसे जुड़िए, आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे स्टार्टिंग से लेके और इनके लास्ट तक। मतलब आप मानिए कि मैं इनसे लगभग 4 से 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो धीरे धीरे मुझे जो है वो काफ़ी हेल्प यहाँ से मिली है। इसके थ्रू जो है वो मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और मुझे लगता है कि आगे भी जो है वो मुझे इनका सपोर्ट मिलता रहेगा और मैं और मेरे साथ के काफ़ी और जो इनसे जुड़े हुए हैं वो और आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अक्टूबर तक मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद मैंने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। कुछ समय के लिए रिसर्च किया, कुछ हेल्प मिली है मुझे, और इसके साथ जो है वो मैंने 29 दिसंबर को जो है वो मशीन का ऑर्डर दे दिया था। इसको इंस्टॉलेशन में और सेट करने में जो है वो मुझे काफ़ी समय लग गया। लगभग आप मानिए कि 1 से 2 महीना मेरा उसमें चला गया। इसी के साथ जो है वो मैं पैरेलल में मार्केट रिसर्च करता रहा और लगभग आप मान सकते हैं कि इन सब चीज़ों में मुझे 3 महीने का समय लगा है। और 3 महीने के समय के बाद कई सारी चीज़ें साथ में पैरेलल में चलती रही है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें, हेल्प मुझे साथ में मिलती रही है। मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगभग एक टैंगी नाम से मैंने ब्रांडिंग की हुई है और इसमें जो है वो फर्स्ट ये मेरा काफ़ी चलने वाला प्रोडक्ट है, कोन समोसा। इसमें जो है वो क्रीम ओनियन एंड गार्लिक फ्लेवर है। इसमें समोसा होता है अंदर शेप में और इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है। साथ में सेकंड जो मेरा प्रोडक्ट है वो है चीज़ बॉल। इसमें चीज़ बॉल शेप में जो है वो प्रोडक्ट होता है, पफ होता है और इसमें चीज़ एंड हर्ब फ्लेवर इसमें साथ में होता है। थर्ड प्रोडक्ट जो है वो मेरा है टैंगी मसाला चाट फ्लेवर के साथ होता है और इसमें पफ शेप में प्रोडक्ट लिया हुआ होता है। इसी के साथ जो है वो हम लोग कुछ है जो लूज़ में हमसे प्रोडक्ट लेकर और अपने ब्रांडिंग से जो है वो इसको सेल कर सकते हैं। तो इसमें समोसा है, कटोरी है, रिंग है, पोला है, पफ है, चीज़ बोल है, स्टार है और भी कई सारे तरह के जो डाइज़ है, शेप्स है, उनके थ्रू जो है वो हम लोग उनको शेप प्रोवाइड करते हैं बगैर मसाला और मसाले के साथ। इन सभी प्रोडक्ट्स को जो है वो हम लोग यहाँ के आसपास के लोकल एरियाज़ में जो है वो काफ़ी सप्लाई करते हैं और ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, देई, नैनवा, इन सभी जगहों पे जो है वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से कामकाजी का लिया हुआ है, तो यहाँ से जो है वो मार्केटिंग रिसर्च के बारे में मुझे सबसे पहले पता चला कि ये करना है। साथ ही में जो है वो मार्केट रिसर्च करना तो है, लेकिन वो करना कैसे है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रही है। तो मुझे यहाँ से काफ़ी हेल्प मिली है ताकि मुझे मार्केटिंग रिसर्च जो है वो किस तरह से किया जाना चाहिए। साथ में जैसे आप मान लीजिए कि मैंने इसमें समोसा ही शेप क्यों लिया, इसका रीज़न क्या रहा। जब मैं मार्केट रिसर्च करने के लिए गया, जो कि मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीखा है, तो उसमें मुझे यहाँ पता चला हर एक दुकान पे जाने के बाद कि ये समोसा और एक सेव समोसा नाम से जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी डिमांड में है। तो उसी डिमांडिंग को देखते हुए जो है वो मैंने इस प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च किया कि शेप मुझे जो है वो समोसा की रखनी चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो है वो मुझे हेल्प मिली है ताकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ के जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों की जो है वो नॉलेज मिलेगी और आगे उनके भविष्य के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा और एक कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा कि नहीं, आप
ये काम कर सकते हैं। मेरे जैसा आम आदमी कर सकता है तो मतलब आप मानिए कि सभी कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब इनसे बेहतर सपोर्ट मुझे लगता नहीं है कि कोई और कर सकता है। मैं चाहूँगा कि आपको जो है वो इनके साथ जुड़ना चाहिए और आगे आप ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे देखेंगे और मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। ये एक्सट्रूडर मशीन है, 25 HP की इसमें मोटर लगी हुई है। ये जो है वो डिफरेंट टाइप के डाइज़ के साथ जो है वो अलग अलग शेप देती है। जैसे डाई कुछ इस तरह की होती है, आप देखेंगे जैसे ये समोसे की डाई है, तो इस तरह की कई डाइज़ होती है। ये समोसा है, ये भी समोसा है, एक ये चीज़ बोल की है और 2-4 और डाई होती है। हम चाहें इसके अंदर काजू है, समोसा है, पफ है, चीज़ बोल है, स्टार है, हार्ट शेप है। ये सभी शेप जो है वो इस एक पर्टिकुलर मशीन से बना सकते हैं। इसके अलावा एक पोला आता है, वो काफ़ी चलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसे भी हम लोग इससे बना सकते हैं। इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो मक्का के थ्रू हम लोग जो है वो ये सभी तरह की चीज़ें जो है वो निकाल सकते हैं। रॉ मटेरियल मक्का मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। ये मक्का कुछ इस तरह का होता है। ये एक मक्का के जो है वो 6 से 8 पीस किए हुए होते हैं और इसके साथ जो है वो इसमें कुछ मात्रा में नमक, पानी, कुछ इंग्रेडिएंट्स अपनी ओर से डाले हुए होते हैं। इसे बेसिकली पफ ही कहा जाता है। ये बेसिकली पफ होता है जो डिफरेंट टाइप की शेप्स होती है। ये फर्स्ट प्रोसेस जो होती है जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट की, वो फर्स्ट प्रोसेस ये होती है एक्सट्रूडर मशीन से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो मक्का होता है, इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स, नमक, कुछ मात्रा में तेल, ऑयल जो होता है रिफाइंड ऑयल या पाम ऑयल जो भी यूज़ करना चाहें वो, और पानी की कुछ मात्रा होती है। इसके साथ हम लोग एक बैच तैयार करते हैं। ये बैच हॉपर में डाला जाता है। हॉपर के थ्रू यहाँ से एक लिमिटेड क्वांटिटी में जो है वो प्रोडक्ट गिरता है। अंदर की ओर एक स्क्रू होता है, तो वो स्क्रू से मक्का फ्रिक्शन होती हुई आगे की ओर बढ़ती है और वो पिसती है। आगे डाई होती है, वो उसे प्रॉपर शेप देती है। इसके आगे एक कटर लगा हुआ होता है। ये जो कटर होता है ये उसे कट कर देता है। तो ये जो शेप है वो लगभग कुछ जैसे हमने अभी इसमें हार्ट शेप लगाई है, तो ये इस तरह की डाई, ये हार्ट 3D शेप में ये हार्ट बना के दी है। ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये शेप दे देता है प्रॉपर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये रोस्टर मशीन होती है। इस रोस्टर मशीन में ये हॉपर होता है, यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को डालते हैं। अंदर हीटर लगे हुए हैं 6 किलोवाट के, तो यहाँ से अंदर की ओर हीट होता हुआ जो प्रोडक्ट है थोड़ा क्रंची, इसमें जो है वो प्रोडक्ट को क्रंची करने का काम किया जाता है। आप देखेंगे इस रोस्टर का काम क्या है, ये जो है वो बगैर रोस्ट किया हुआ प्रोडक्ट है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का होता है। अब अगर मैं इसे जो रोस्ट किया हुआ है इसको अगर दबाऊंगा तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, थोड़ा सा क्रंची रहता है। इसमें और इसमें सॉफ्टनेस में काफ़ी अंतर होता है। आप देखिए यहाँ ये और ये, तो इसमें टेस्ट में काफ़ी अंतर आ जाता है रोस्ट करने के बाद प्रोडक्ट। ये सेकंड प्रोसेस है। इसे नॉर्मली जो है वो एक ही बार रोस्ट करना पड़ता है। यहाँ से हम लोगों के पास एक डीमर लगा हुआ होता है। ये डीमर जो है वो इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर देता है और यहाँ हमारा जो है वो हीटर लगा हुआ है जिससे हम लोग जो है वो इसके टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते। तो जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस नहीं है, अभी हम लोगों ने फुल पे हीट किया हुआ है, इसलिए यहाँ ये जो है वो टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है। इसको हाईएस्ट पे रखा हुआ है। हम जैसे ही यहाँ पे जो है वो क्रिस्पी ये प्रोडक्ट जो है अगर हमें लगता है कि ढंग से रोस्ट नहीं हुआ है तो यहाँ से चाहे तो हम लोग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बारिश का मौसम है, आप जानते हैं बारिश में इसको कई बार 2 बार भी हम लोगों को रोस्ट करना पड़ता है। सिंगल बार रोस्ट करेंगे तो थोड़ा सा इसमें जो है वो मॉइस्चर रह जाएगा। अगर मॉइस्चर रह जाएगा तो फिर बच्चों को खाने में दिक्कत आएगी, टेस्ट वो नज़र नहीं आएगा, दांत में चिपकेगा ऑब्वियसली सी। ये थर्ड प्रोसेस है, इसे रोटरी मिक्सर मशीन कहा जाता है। इसका काम होता है मसाला मिक्स करने का। ये 1 घंटे में जो है वो 40 kg के आसपास जो है वो मसाला मिक्स कर देती है। हम लोग 5 से 7 किलो के आसपास का एक बैच तैयार करते हैं। इसमें मसाला पहले हम लोग ऑयल स्प्रे करते हैं। इसमें ऑयल स्प्रे करने का रीज़न ये होता है कि मसाला जो है वो आसानी से चिपक जाए, पेस्ट हो जाए, तो इसलिए पहले हम लोग थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करते हैं कुछ मात्रा में, लगभग 10% के आसपास, और फिर उसके बाद जो है वो मसाला मिक्स किया जाता है। मसाले की क्वांटिटी जो है वो 15 to 20% रहती है। फोर्थ प्रोसेस है, इसमें हम लोग यहाँ से ऊपर से जो है हॉपर से प्रोडक्ट डालते हैं। ये डिस्क होती है, ये डिस्क रोटेट करती है। यहाँ से हॉपर से यहाँ पे प्रोडक्ट गिरता है और ये डिस्क जब इसके सामने
शूट के सामने आते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट नीचे की ओर आता है और यहाँ से प्रोडक्ट गिरता है। ये तो एक प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर होता है जिसमें यहाँ पे हम लोगों ने रोल लगाया हुआ है। ये रोल जो है वो इन रोलर से निकलते हुए इस जगह यहाँ पे बैच कोडिंग मशीन है। बैच कोडिंग मशीन जो है वो बैच नंबर, डेट और कितना वज़न है ये सारी चीज़ें इसमें बताती है। और इसके बाद यहाँ से बैच कोडिंग जो है ये सेट होके और आगे यहाँ कैमरा लगा हुआ होता है आई मार्का सेंस करके, और ये जो है वो किस जगह पे जो है वो इसको कट करना है। जैसे ये यहाँ पे प्रॉपर जगह है उस पर जो है वो कट करे, इसके लिए ये यहाँ पे सेंस लगा हुआ होता है। ये आई मार्का, ये ब्लैक कलर का जो सेंसर होता है, इस ब्लैक सेंसर को सेंस करते हुए यहाँ इस जगह से कट करता है। तो ये रोल नीचे आता है और यहाँ कटिंग होती है। इसमें कटिंग जो है वो हम लोग हमारे हिसाब से जैसे चाहें 1 से लेके और 99 तक जो चाहें उसमें हम लोग कट कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे जो है मेरी जो ब्रांडिंग है इसमें हम लोग 12 की लड़ तैयार करते हैं। ये 12 की हुई है, ये भी 12 की लड़ कट की हुई है और ये वाली जो है वो भी 12 की कट की हुई है। तो ये तीनों जो है वो 12-12 की कट की हुई होती है। साथ में यहाँ पे एक आदमी बैठा रहता है और वो जो है वो खिलौने डालता रहता है। तो इस तरह के कुछ खिलौने होते हैं। ये 50 से 55 तरह की वैरायटी है अलग अलग तरीके की, और ये हर तरह का खिलौना डालता रहता है ताकि बच्चे थोड़े अट्रैक्ट हों। इसमें वज़न लगभग जो है वो हम लोग 20 से 22 ग्राम तक रखते हैं। मिनिमम हम लोग जो है चूँकि हमने प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे 20 ग्राम, तो 20 ग्राम तक होता है। एक्यूरेसी जो है वो 5% तक रहती है। तो इस अकॉर्डिंग जो है वो हम मानते हैं कि 20 से 22 ग्राम और कई बार 25 ग्राम तक वज़न चला जाता है, लेकिन 20 ग्राम से कम वज़न नहीं होता, इसलिए हम लोग लिखते भी 20 ग्राम ही है। ये न्यूमेटिक पाउच पैकिंग मशीन है। मैं कई समय तक ये सोचता रहा कि इसे न्यूमेटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी जो मशीन है इसके ये जो सीलर है, हॉरिजॉन्टल सीलर, वर्टिकल सीलर, ये सारे जो है, और ये बैच कोडिंग मशीन, ये सभी जो है वो एयर कंप्रेशर से वर्क करती है, इसलिए इसे न्यूमेटिक पाउच पैकिंग मशीन कहा जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के बाद जो है वो मार्केट में ले जाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को जो है वो कोई भी एक बार में नहीं लेने वाला है। उस प्रोडक्ट को आपको जो है वो मार्केट में किस तरह से डिमांड बनानी है, ये सारी चीज़ें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में रही है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है वो जैसे आप एक बार प्रोडक्ट लेकर गए दुकान पे, उन्होंने आपसे मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं लेना है, तो किस तरह से जो है वो उनको कन्विंस करना है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई जाएगी। और इसमें डीमोटिवेट आपको नहीं होना है, कंटिन्यू लगातार आपको जो है वो अपने मार्केट में पकड़ बनाए रखनी है। आपको लगातार जो है वो उन कस्टमर्स के साथ जो आपको ना कर रहे हैं उनके पास जाना है, और साथ में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव करनी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको इसमें काफ़ी मदद करता है। इसके कुछ वीडियोस रहे हैं जैसे मुझे जिन्होंने जो है वो काफ़ी इंस्पायर्ड किया, जो मोटिवेशनल का एक पूरा का पूरा स्पेल रहा है, उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर्ड किया। इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है वो सिखाया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ क्या हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे इंस्टॉलेशन में जो है वो लगभग फरवरी मेरा चला गया, और जैसे ही जो है वो मेरा डॉक्यूमेंटेशन यानी सेंट्रल लाइसेंस जो फसाई का है वो कंप्लीट हुआ, मेरा रैपर बन के आया, और उसी के साथ जो है वो लॉकडाउन सेकंड मेरे सामने आ गया। फिर भी मैंने जो है वो वहाँ पे कुछ कोशिश करी, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से जो है वो थोड़ा सा टाइम मिला है कि सवेरे आप जो है वो 6 से 11 बजे तक जो है वो रिटेल और होलसेल कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे थोड़ी हेल्प मिली, तो लगभग कुछ 40 दिन के आसपास जो है मेरा समय इसमें गया, और उसके बाद जो है वो मुझे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हुई। मैं आपसे कह सकता हूँ कि मुझे जो है वो अपने मार्केट को कवर करने में काफ़ी समय मिला नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो मैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे हूँ, और आज धीरे धीरे जो है वो मैं प्रॉफिट की ओर बढ़ रहा हूँ। कितना है इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन आप मेरे चेहरे की हंसी देख के बता सकते हैं कि मैं कितना प्रॉफिट में रहा हूँ। देखिए मुझे जहाँ तक ध्यान है कि अगर मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ आंकड़ों के रूप में, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल रैपर जो था उसे मैंने खपत कर दी है। रॉ मटेरियल को मैं कई बार मंगवा चुका हूँ, और एवरेजन जो है वो लगभग 10 से 10.5 लाख के आसपास जो है वो मेरा प्रॉफिट रहा होगा। मैं आप मानिए कि टाइम पीरियड जो है वो लगभग मेरा फरवरी तो आप छोड़ दीजिए, अप्रैल से और
अभी अगस्त का टाइम रहा है। देखिए, सबसे पहला मेरा एक मकसद जो है वो शुरू से रहा है। मुझे 12 साल कुछ हो चुके हैं टीचिंग सेक्टर में, और इस सेक्टर में जो है वो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको रिक्वायर्ड जॉब नहीं मिल पाती है। तो मेरे 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य मेरा ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रोज़गार उपलब्ध करवा सकूं, और दूसरा लक्ष्य है कि मुझे जो है वो केवल हाड़ौती क्षेत्र को कवर नहीं करना है, बल्कि पूरे राजस्थान को जो है वो कवर करना है। इसे मैं जितना जल्दी हासिल करूँ ये मेरे लिए बेहतर है, और इसमें जो है वो कामकाजी और इनकी टीम जो है वो मुझे आगे सपोर्ट करती रहेगी, ऐसी मुझे आशा है। आप जानते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि बिज़नेस मतलब रिस्क है। वो आप सही कह रहे हैं कि रिस्क तो है, लेकिन नॉलेज जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है। ये आपके रिस्क को जो है वो काफ़ी हद तक कम कर देती है। जितनी ज़्यादा आप नॉलेज लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, उतना ही जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। रिस्क का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो है वो सीखना आपको ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपने सोच लिया है कि मुझे सीखना है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। सीखना आज शुरू करना है, आगे भी जो है वो जारी रखना है, और कंटिन्यू जो है वो सीखना जारी रखना है। जैसे कि कामकाजी यूट्यूब चैनल जो है, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कुछ आपके एक्सपीरियंस रहते हैं, इन सभी की वजह से जो है वो आपकी रिस्क का परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। देखिए, मुझे किसी और यूट्यूब चैनल का बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है वो शायद मुझे कहीं और से सपोर्ट मिल पाता, क्योंकि आप देखिए कि मेरे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब इनसे बेहतर सपोर्ट मुझे लगता नहीं है कि कोई और कर सकता है। मैं चाहूँगा कि आपको जो है वो इनके साथ जुड़ना चाहिए, और आगे आप ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे देखेंगे, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा।